नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे फेसबुक पेज राजीव रंजन पांडे, यूट्यूब पेज बिहार लेंस बाई राजीव में। अभी हम हैं असम की राजधानी गुवाहाटी में, कामाख्या क्षेत्र, अर्थात ये सिद्धपीठ जगह है, सिद्धपीठ स्थान है। 51 सिद्धपीठ पीठों में से एक है और यहाँ कामाख्या मंदिर में माता की पूजा होती है। बाकी एक संत महात्मा है, उनसे बातें करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं घूम घूम के और जानकारी लेते हैं कि कौन सा जगह क्या खास है और क्यों खास है। तो ये कामाख्या है, यहाँ के बारे में बताएंगे, कुछ कामाख्या मंदिर के बारे में और इस मंदिर के बारे में, और यहाँ कौन कौन सा जगह है कि कामाख्या मंदिर के दर्शन के बाद लोग कहाँ कहाँ जाए। क्योंकि कामाख्या मंदिर दर्शन के बाद लोग ये नहीं जान पाते हैं कि हमें जाना कहाँ है और दर्शन कहाँ करना। नाम क्या है? मेरा नाम अजय बाबा। अजय बाबा है। महाराज जी, आप यहीं से हैं? नहीं, मैं बिहार से हूँ, पटना। पटना से हैं आप। कामाख्या में कितने दिनों से तपस्या में हैं आप? मैं 3 साल से यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन आता हूँ 1990 से। 10 दिन मैं यहाँ ठहरता था अम्बुबाची मेले के समय। उसके बाद फिर बिहार चले गए। 1990 से आ रहे हैं आप? 1990 से आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे कुछ नहीं था। कुछ नहीं था यहाँ पे। कुछ नहीं। तो कामाख्या मंदिर के अलावा और कौन कौन सा जगह और कितने जगह हैं यहाँ घूमने के लिए? मंदिर से स्टार्ट करते हैं। कामाख्या मंदिर में कितनी देवियों का दर्शन हो सकता है? 10 महाविद्या हैं। 10 महाविद्या हैं। 10 महाविद्याओं के बारे में थोड़ी सी बताएंगे आप जनता को? गर्भगृह में जो है माँ का 3 है। गर्भगृह में 3 हैं। कौन कौन से महाराज जी? माँ कामाख्या हो गए, माँ कामेश्वरी हो गए, माँ मातंगी हो गए। उसके बाद गर्भगृह मंदिर के अंदर में ही है? अंदर में ही है। उसके बाद आप निकलिएगा तो माँ धुआंवती, माँ भैरवी, माँ तारा, माँ काली, माँ छिन्नमस्तिका वहीं पे है। कामाख्या के प्रांगण में ही है? कामाख्या के ही प्रांगण की बाहर में ही है, लेकिन वहीं पे है कामाख्या में ही। और इधर चले आइए ऊंचे में तो माँ बगुलामुखी मिलेंगे। सबसे ऊपर चोटी पे बैठी हैं माता अन्नपूर्णा यानी भुवनेश्वरी। ये दुर्गा का भी रूप है। महाराज जी, बंगलामुखी के बारे में कहा जाता है कि वो वैसी माता हैं जो रोग दोष सबका निवारण करती है। हाँ, वो तो है ही। उनकी प्रसाद के रूप में जल भी ग्रहण लोग करते हैं। और माँ भैरवी के बारे में कुछ बताइए। भैरवी तो नीचे हैं, वो तो मंदिर सुबह सिर्फ खुलते हैं और फिर जो है वो बंद हो जाते हैं। वो आप जिस स्थान पे बैठे हैं यहाँ महाराज जी? ये तो माँ अन्नपूर्णा है। माँ अन्नपूर्णा है। जिसे भुवनेश्वरी कहते हैं। ये पूरे ब्रह्मांड की मालिक है। माता अन्नदाता है। ये दुर्गा रूप में भी है। ये शिव की अर्धांगिनी है। अन्नपूर्णा माता को सबसे प्रिय क्या है? कौन सी वस्तु भोग में ज़्यादा प्रिय है माता को? इनको माता को तो हर चीज़ दीजिए, मिष्टी दीजिए, भैंसे की बलि दीजिए, बकरे की बलि दीजिए। ये भोग प्रसाद यहाँ खिचड़ी भी चढ़ते हैं। 56 प्रकार की भोगे लगते हैं। तुम माँ का जो में आप खुशी है, जैसी इच्छा हो, मिष्टी चढ़ाना चाहते हैं मिष्टी से पूजा कीजिए। बकरे की बलि देना है तो बकरे की बलि दे सकते हैं। जो दीजिए माँ को सब प्रसन्न है। मतलब कि माता को कुछ भी प्रसाद स्वरूप आप चढ़ा सकते हैं? माता को जो है पेड़ा चढ़ाते हैं, इलायची दाना चढ़ाते हैं, बर्फ़ी चढ़ाते हैं। ये सब माता को तो अति प्रसन्न है। फल फलहेड़ी भी उनकी अर्पण होता है। फल से भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है माँ का अड़हुल का फूल अति सुंदर प्रिय है। अड़हुल का फूल प्रिय है। महाराज जी, एक और मान्यता है असम के बारे में, खास करके कामाख्या के बारे में। बचपन में भी आदमी कहता था कि उधर जाओगे तो लोग भेड़ मुर्गा बकरी बना के रख लेगा। उस पर क्या कहेंगे आप? ये जो है कामाख्या में नहीं था। यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी वो मायंग था। मयूंग गांव है जो कि भीम का लड़का घटोचक का वो राज्य था। वो तंत्र विद्या में महापरिपूर्ण था और उस जगह पे जो है लोग पहले जाने से असमर्थ रहते थे, क्योंकि वहाँ का नाड़ी जो है लोगों को भेड़ बकरे बना करके रखते थे। ये कहानी सत्य थी? ये कहानी सत्य थी। आज जो है सरकार ने उन लोगों को पुस्तक जो लिखी हुई थी भेड़ बकरी बनाने वाले जादू तंत्र मंत्र का, वो सरकार ने कब्ज कर करके वहाँ के लाइब्रेरी में बंद कर रखा है। अच्छा, मयूंग गांव में जो ये इस तरह की अवधारणाएं थी वो सत्य थी? सत्य। और जो पुस्तक थी जो उन लोगों ने रखा था अपना इतिहास, उसको सरकार ने जब्त कर लिया।
तो वहाँ के लोगों का आप जीविकोपार्जन महाराज जी गए हैं आप इधर कभी कि? मयंक गए हैं, लेकिन अब वहाँ पे कुछ नहीं बचे हैं। अब एक आध पीस नए जो हैं वो काला जादू की हाथ की सफाई दिखलाते हैं। और जहाँ पे गुरु मच्छिंद्रा नाथ 12 वर्ष फंसे थे, वो तिरियाराज, वो जिला नौगांव में पड़ते हैं, जंगल में। आज जो है वहाँ पे वो गुफा इस समय तो नहीं परिवर्तित खुलती है, वो फागुन मास में वो जो है शिवरात्रि के नेक्स्ट कल होकर के वो गुफा खुलता है, जो कि उस गुफे के अंदर लोग दर्शन करने जाते हैं। उसे बादली धाम के नाम से जाने जाते हैं। मतलब कि कामाख्या मंदिर के पास जो ये अवधारणाएं थी वो गलत थी, हाँ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं था, यहाँ पे कुछ नहीं था। ये तो माँ का शक्तिपीठ था, जो कि लोग अपनी तंत्र को साधना करते थे, माँ की जाप करते थे, माँ की आराधना करते थे। साधु संत जो कि इनसे माँ का शक्ति प्राप्ति होता था। और महाराज जी एक बगल में ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर में एक टापू है, उमानंद टेम्पल, उमानंद मंदिर, उसके बारे में कुछ बताएंगे, जानकारी देंगे जनता को? वो तो वहाँ भोलेनाथ तपस्या करते थे, और कामदेव का जो है वहीं पे उसी पर्वत पे कामदेव जी का भस्म किया गया था। जिस समय कि इंद्र ने कामदेव को उकसाया था भगवान को जो है ध्यान भंग करने को, तो वहाँ पे फिर जो है रति देवी बहुत प्रार्थना करने पे उसकी फिर जो है भगवान ने बताए थे, तो फिर उनकी जो है जन्म हुआ था। उमानंद टेम्पल पे ही महाराज जी कामदेव को भस्म किया गया था, महाराज मतलब कि भगवान शिव ने भस्म किया था। तो फिर बहुत सारी मान्यता और धारणाएं, लोग मिथ्या ये फैलाते हैं कि भस्मासुर से संबंधित कुछ है यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। हाँ, भस्मासुर से नहीं था। यहाँ जो था ना, नारकासुर था, जो कि माँ से विवाह करना चाहता था, लेकिन माँ ही होता है। माँ ने ऐसी रचना रचा कि उसे भी भगवान श्री कृष्ण ने वध कर दिए। ये नरकासुर की घटना थी। नरकासुर यहाँ तो महिषासुर की नहीं। हमारे साथ महाराज जी थे अजय बाबा, और आपने उनकी बातें सुनी। आप जब भी कामाख्या आइए तो मन के अंदर से ये अवधारणा निकाल दीजिए कि लोग आपको यहाँ भेड़ मुर्गा बकरी बना करके रख लेंगे। ये बातें थी, बातें हैं, बातों का क्या। और इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि लोगों तक हमारी बातें पहुँच पाएँ, जो मन में गलत अवधारणा है वो निकल पाए। जय हिंद, वंदे मातरम।